हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग पढ़ रहे थे इश्यू ऑफ डिबेंचर और इश्यू ऑफ डिबेंचर के पार्ट 4 तक हम लोगों ने कर लिया था। पार्ट 4 के अंदर हमने पढ़ा था इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, उसकी जर्नल एंट्री, उसके बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट हमने अच्छे से समझ लिया। उम्मीद है क्लास उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो डिबेंचर चैप्टर है ना क्लास, मैंने आपसे कहा था कि 7 पार्ट्स में खत्म करेंगे, तो पक्की बात है 7 पार्ट्स में ही खत्म करेंगे। लेकिन इन 7 पार्ट से क्लास हर वो पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो मुझे लगता है कि कोई फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा 6 नंबर में, जहाँ पे क्लास लगभग 2 या 3 पॉइंट या 3 या 4 पॉइंट मिक्स होंगे और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके किसी भी पार्ट को लाइटली मत लो, हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, सब पार्ट में आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो। लेकिन आज का जो पार्ट है, मैं डंके की चोट पे 100% गारंटी से कह सकता हूं कि आज के पार्ट से क्वेश्चन पक्का आएगा, तय है। आप अपने किसी भी टीचर से अपना कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर, तुम्हारे स्कूल में जो यूटी प्री बोर्ड हो उन सब में, या हाफ ईयरली, या जहाँ भी ये आ रहा है चैप्टर, उसमें पक्की बात है आज के जो टॉपिक है आज का, उससे क्वेश्चन पक्का आना तय है। तो ध्यान से अच्छे से समझना, तुम्हें पूरा समझ आएगा इसकी मेरी गारंटी है। तुम स्कोर भी करोगे, बट एंड तक ध्यान से अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहना। टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स है। लेकिन रिडम्पशन होता क्या है और ये टॉपिक क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मतलब है डिबेंचर होल्डर्स को ड्यू डेट पे उनका पैसा लौटा देना। दिस इज कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। When business discharge the liability for the debentures, जब डिबेंचर्स अपनी, जब कंपनी अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर देती है बाई रीपेइंग द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर इज नोन एज द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। जब कंपनी पब्लिक को पैसा लौटाती है, अपने डिबेंचर्स वापस ले लेती है, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इट इज़ वेरी सिंपल। इशू ऑफ डिबेंचर में कंपनी पब्लिक जो है वो कंपनी को पैसा देती है, पब्लिक से डिबेंचर लेती है। रिडम्पशन के बाद 3 साल, 4 साल, 5 साल, जब तक कि कंपनी ने कहा था, तब कंपनी क्लास उस समय पर डिबेंचर होल्डर्स का उनका पैसा लौटा देती है, अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर देती है। आखिर डिबेंचर्स कंपनी के लिए लायबिलिटी है, तो कंपनी ने 4-5 साल तक ब्याज भरा, अब आपको आपका पैसा लौटा दिया। दिस इज कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स जो रिडीम होते हैं ना, उसकी सिर्फ 2 ही कंडीशन होती है। डिबेंचर 2 ही शर्त पे रिडीम हो सकता है। डिबेंचर पार पे भी रिडीम हो सकता है, डिबेंचर प्रीमियम पर भी रिडीम हो सकता है। तो कंपनी डिबेंचर होल्डर का जो पैसा लौटाती है वो पार पर भी लौटा सकती है, वो प्रीमियम पर भी लौटा सकती है। पार और प्रीमियम दोनों ही केस में डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा लौटा दिया जाता है। अगर 100 का डिबेंचर से लौटाते वक्त आपको 100 रुपये दिया, इसका मतलब रिडम्पशन पार पे हुआ। लेकिन 100 का डिबेंचर से लौटाते वक्त आपको 120 रुपये दिया, इसका मतलब रिडीम प्रीमियम। तो अगर आप रिटर्न करते वक्त ज़्यादा पैसा दे रहे हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, रिडम्पशन प्रीमियम पर हो सकता है। बट कभी ऐसा हो सकता है कि डिबेंचर 100 का लिया था, लौटाते वक्त 90 दे रहे हो। कैसे हो सकता है? लौटाते वक्त आप 4 साल 5 साल बाद लौटाओगे, वो भी कम लौटाओगे, तो ऐसा नहीं होगा। रिडम्पशन या तो पार पे होगा या तो प्रीमियम पे होगा। हमें रिडम्पशन की जर्नल एंट्रीज को नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ इस चैप्टर में पढ़ना है कि अगर सन 2015 में डिबेंचर इशू किए जा रहे हैं कि सन 2022 में डिबेंचर्स रिडीम होगा प्रीमियम पर, तो अगर रिडीम 7 साल बाद प्रीमियम पर होगा, तो ये बात तो आपको आज से ही पता है जब आप डिबेंचर को इशू कर रहे हो। भाई आज मान लेते हैं कि हम 2015 में है, रिडम्पशन होने वाला है 2022 में, तो हमें आज से ही पता है कि हम आज से 7 साल बाद नुकसान झेलेंगे। क्यों? हम 7 साल बाद जो डिबेंचर्स की रीपेमेंट करेंगे वो प्रीमियम पर करेंगे। तो हमें इस बात का आज ही पता है कि आगे आने वाले 5 साल में हमें नुकसान होने वाला है। रिडम्पशन पे हम लोग क्या करेंगे? प्रीमियम पे करेंगे। तो अकाउंटिंग प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि आज ही आप नुकसान को बुक कर लो, मतलब नुकसान को लिख लो और बुक कर लो। यही ये टॉपिक है। तुमने कई क्वेश्चन देखा होगा जहाँ पे लिखा रहता है रिडीम एट प्रीमियम, रिडीम एट पार। तो रिडम्पशन के बारे में क्यों लिखा रहता है?
क्योंकि क्लास आपको रिडम्पशन, अगर रिडम्पशन हो रहा है प्रीमियम पर, आपको पता है कि आपको नुकसान होने वाला है, तो आज आप नुकसान को बुक करोगे। बहुत ही सिंपल है, मैं एंट्रीज के थ्रू समझाता हूँ आपको, फिर हम लोग क्लास क्वेश्चन पे आएंगे। पहले जर्नल एंट्री की बात करते हैं। यहाँ पे आ जाओ। रिडम्पशन की दो कंडीशन है, या तो रिडम्पशन पार पे हो सकता है या तो रिडम्पशन प्रीमियम पे हो सकता है। अगर रिडीम पार पे हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं, 100 का डिबेंचर लौटाते वक्त भी 100 रुपये लौटा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी चेंज नहीं आएगा इशू की एंट्री में। आज तक आपने जो इशू की एंट्री देखी थी सेम टू सेम वैसे ही एंट्री होगी। लेकिन जैसे ही तुमने देखा रिडम्पशन प्रीमियम पे, और ये पक्का आएगा 100% मैं बोल रहा हूँ, अगर रिडम्पशन प्रीमियम पर हो रहा है, तुम्हें मेरी बात का भरोसा नहीं है, टीचर से पूछ लेना, स्कूल ट्यूशन टीचर जहाँ भी ये पढ़ रहे हो उनसे पूछो, पक्का आता है। तो अगर रिडम्पशन प्रीमियम पर हो रहा है, अगर डिबेंचर रिडीम हो रहा है प्रीमियम पर, राइट, तो उसका असर इशू की एंट्री में आएगा, चाहे इशू पार पे हो रहा हो, चाहे इशू प्रीमियम पे हो रहा हो, चाहे इशू डिस्काउंट पे हो रहा हो। तो असर कैसे आएगा मैं आपको समझाता हूँ एंट्रीज के थ्रू। चलो, रिडम्पशन पार पे है तीनों ही केसेस में, और इशू है पार प्रीमियम डिस्काउंट। आप मुझे इशू की जर्नल एंट्री पास करके बताओ। अगर मैं इशू की बताऊं आपको, तो आप इशू की एंट्री क्या करते हो? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, यही करते हो ना? कोई चेंज नहीं है। रिडीम हो रहा है प्रीमियम पर, इशू हो रहा है पार पर, तो इशू की एंट्री में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि रिडीम सॉरी रिडीम हो रहा है पार पर और इशू भी पार पर, इशू की एंट्री में कोई चेंज नहीं है। रिडीम पार पे हो रहा है, रिडम्पशन की एंट्री तुम्हें मैं नहीं बताने वाला क्योंकि तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। इशू अगर प्रीमियम पे करोगे तो क्या एंट्री होगी? हमें एंट्री इशू की ही करनी है, लेकिन रिडम्पशन की बातें क्यों लिखी रहती है? क्योंकि रिडम्पशन अगर हो रहा है प्रीमियम पर तो इसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, तो बच्चा वो चेंज भूल जाता है करना, इसीलिए पेपर में टॉपिक पक्का आता है। तो रिडम्पशन अगर पार है तो कोई चेंज नहीं होगा, रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा तो चेंज आएगा, तो मैं बताऊंगा धीरे धीरे। इशू पार, रिडीम पार की ये एंट्री होगी। इशू प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर टू एसपीआर। ये इशू हो गई क्लास प्रीमियम पे, कोई बदलाव नहीं है। जो इशू की एंट्री पार की थी सेम वही प्रीमियम का है, बस प्रीमियम में प्रीमियम क्रेडिट हो जाता है और कोई चेंज नहीं है। अगर इशू डिस्काउंट पर हुआ तो एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। तो अगर आप इसे नोटिस करो, अगर आप इसे देखो, तो इशू की एंट्री अगर आप देखोगे तो इशू की एंट्री में कोई चेंज नहीं है, चाहे इशू पार पे हो, इशू प्रीमियम पे, इशू डिस्काउंट, जैसा हम आज तक पढ़ते आ रहे थे सेम टू सेम वैसा है, अगर रिडीम पार पर है तो। लेकिन अगर यही रिडम्पशन प्रीमियम पर हो जाए, रिडम्पशन एट प्रीमियम, तो इशू की एंट्री में थोड़ा सा चेंज आएगा। वो चेंज क्या आएगा आप ध्यान रखना। मैं मान लेता हूं कि डिबेंचर 100 का है, रिडम्पशन पे 5 रुपये प्रीमियम है, 105 रुपये का डिबेंचर रिडीम हो रहा है, ठीक है। इशू की फेस वैल्यू मान लेते हैं 100 है, इशू पार रिडीम प्रीमियम। तो अब मैं तुम्हें ये सिखाने जा रहा हूं कि अगर रिडम्पशन प्रीमियम पर है तो उसका असर इशू की एंट्री में क्या पड़ेगा। तुम्हें पेपर में पूछेगा पास दी जर्नल एंट्री रिगार्डिंग इशू ऑफ डिबेंचर्स, लेकिन बोलेगा इशू ऐसा रिडीम ऐसा, तो जो रिडम्पशन पे ये 5 रुपए का प्रीमियम है इसे इशू की एंट्री में भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कैसे? मैं बहुत प्यार से समझाऊंगा, ध्यान से सुनो। पहले हम नॉर्मल एंट्री पास करेंगे, आप मुझे नॉर्मल एंट्री बताओ। मान लेते हैं एक ही डिबेंचर है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बिल्कुल चेंज नहीं किया मैंने, बिल्कुल नॉर्मल। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, बिल्कुल नॉर्मल, दोनों एंट्रीज बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ भी चेंज नहीं किया।
तो सर चेंज होगा क्या? रिडम्पशन पे जो 5 रुपए का प्रीमियम है इसको आप डेबिट करोगे इस नाम से, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5 रुपए। रिडम्पशन पे जो प्रीमियम है उसे आप इश्यू की एंट्री में एक बार डेबिट करोगे और सेम अमाउंट को एक बार क्रेडिट करोगे, डेबिट करोगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और क्रेडिट करोगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से। आपने इसे एक बार डेबिट किया और आपने इसे एक बार क्रेडिट किया, दैट्स इट, और कुछ नहीं, खत्म कॉन्सेप्ट। क्यों किया? क्योंकि भैया ये लॉस हो रहा है इशू के वक्त। किस चीज़ के लिए लॉस हो रहा है? क्योंकि रिडम्पशन पे प्रीमियम दे रहे हैं। अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर आपने ऊपर नीचे लिखा तो नेट इफेक्ट तो ज़ीरो हो गया, तो घाटा आज थोड़ी हुआ है, घाटा तो 5 साल 7 साल बाद होने वाला है। लेकिन बस हमने आज इस एंट्री के थ्रू दिखा दिया कि भाई देखो ये होने वाला है फ्यूचर में, लिख के रख दिया, बुक कर दिया आपने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंग, राइट? इतना चेंज है। तो कुल मिलाकर तुम इशू की एंट्री जैसे करते थे वैसे ही करो, बस ऊपर और नीचे एक एक्स्ट्रा अमाउंट लिख दो प्रीमियम और रिडम्पशन का, लॉस ऑन इशू डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन क्रेडिट। मैं और दिखाता हूँ तुम्हें, रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, इशू भी प्रीमियम पे हो रहा है। अच्छा मान लेते हैं कि डिबेंचर 100 का है, इशू हो रहा है 110 में, तो इशू पे 10 रुपये प्रीमियम, रिडम्पशन पे 5 रुपये प्रीमियम। पहले हम इशू की एंट्री करेंगे सीधे साधे सिंपल तरीके से। इशू की एंट्री क्या होगी मुझे बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 110 110। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना 110 टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट 100 आएगा, टू SPR में आएगा 10 रुपये। ये बिल्कुल सिंपल सीधा इशू की एंट्री ऐसे ही करते थे, आपने कर दिया। लेकिन अगर रिडम्पशन पे प्रीमियम है तो यही 5 रुपये डेबिट भी आएगा, यही 5 रुपये क्रेडिट आएगा। डेबिट किस नाम से आएगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। क्रेडिट किस नाम से आएगा? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर हम इन दोनों को जोड़ के लिख दें क्या SPR और ये? ना, SPR बिल्कुल अलग है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बिल्कुल अलग है, दोनों अलग बातें हैं। SPR कहता है डिबेंचर इशू करते वक्त जनता से जो प्रीमियम ले लिया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कहता है डिबेंचर को रिडीम करते वक्त जनता को जो पैसा दिया एक्स्ट्रा। तो दोनों अलग अलग बात है ना, बिल्कुल अपोजिट है। तो कुल मिला के तुम्हें इशू की जो एंट्री याद है तुम बस वही लिखना। अंतर क्या हो जाएगा? लॉस ऑन इशू डेबिट और प्रीमियम रिडम्पशन क्रेडिट, बस और कुछ नहीं। बाकी सारी चीज़ें सब कुछ जो चलने वाला है बिल्कुल सेम चलने वाला है, राइट? नेक्स्ट, अब इशू डिस्काउंट पर है, रिडीम प्रीमियम पर है, तो वही सेम कॉन्सेप्ट। अगर इशू डिस्काउंट पे है तो मान लेता हूँ 90 रुपीज़ का 10 रुपये का डिस्काउंट है, रिडीम हो रहा है 105 पे। अगर रिडीम पार पे होगा तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर रिडीम प्रीमियम पर है तो इशू चाहे किसी पे भी हो रहा सही, तुम्हें ये चेंज करना पड़ेगा। अब अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं, एंट्री करूं, नॉर्मल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 9090। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट 10 टू परसेंटेज डिबेंचर्स 100। मेरी बात समझ गए क्लास? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? क्लियर है? अब सुनो जरा, अगर रिडम्पशन पे 5 रुपए का प्रीमियम है तो बस ऊपर 5 नीचे 5। ऊपर किस नाम से आएगा? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो अगर रिडम्पशन प्रीमियम पर हुआ है तो बस भैया ये तो आना ही आना है, फिर चाहे इशू किसी पे भी हो रहा सही, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। खत्म, कहानी खत्म। ये है क्लास पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो पेपर में पक्का आना है 100%। तो क्वेश्चन में तुम्हें एक लाइन कह देगा रिडम्पशन प्रीमियम इतना, अगर रिडम्पशन पार पे है फिर कोई टेंशन नहीं है। लेकिन रिडम्पशन अगर प्रीमियम पे हो रहा है तो भाई इशू की एंट्री में जो इशू की ड्यू की एंट्री है उसमें तुम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को डेबिट करोगे,
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट करोगे, अमाउंट सेम होगा जो रिडम्पशन पे प्रीमियम है। अभी हमने एक ही डिबेंचर इशू किया, कल को अगर 2 होते तो इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, अगर 1000 होते तो 5000 होता। डिबेंचर से तो मल्टीप्लाई करोगे ना, ये 5 रुपये पर डिबेंचर है ना, तो मल्टीप्लाई तो करोगे, सब फिगर को मल्टीप्लाई करोगे। यही कॉन्सेप्ट है आपका। वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्लास अगर आपको समझ आ रहा है। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ डेली बेसिस पे, प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, शेयर करो, लाइक करो। अगर आपको लगता है सर की मेहनत दिख रही है तो इंडिया के कोने कोने तक पहुंचाओ। हर एक बच्चा जो क्लास क्वालिटी एजुकेशन के लिए तरस रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, शायद कोई प्रीमियम कंटेंट पेड में भी ऐसा ना देता हो, शायद कई बच्चे मुझे बोलते हैं, मैं उन्हीं की बात बोल रहा हूँ। बहुत मेहनत की है, मेहनत आपके सामने है। डेली बेसिस पे कोई ऐसा दिन नहीं है, तकलीफ समस्या सबके साथ है, मैंने कभी कोई क्लास मिस नहीं करी। प्लीज़ यार सपोर्ट करो, शेयर करो, इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट तक पहुँचाओ, ठीक है। चलो अब हम आगे देखते हैं। हमने सारे कॉन्सेप्ट देख लिए, हमने एंट्रीज प्रैक्टिस कर ली, अब हमारे सामने क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो, रेक्स लिमिटेड ने इशू किया है 4 लाख रुपए। कभी भी तुम्हें क्वेश्चन की शुरू में अगर इस तरीके से रुपए दिया गया हो ना, 4 लाख 9% डिबेंचर 100 इज, तो आप हमेशा 100 से डिवाइड देना, ताकि नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट कर सको कितने डिबेंचर इशू हुए। तो कंपनी ने कुल मिला के 1 2 3 4000 डिबेंचर्स इशू किए हैं, ठीक है। 100 का एक है और एट डिस्काउंट 5%, एट 5% डिस्काउंट। तो हमने इसकी भाषा बदल दी। तो क्वेश्चन में अगर 4 लाख रुपए हैं, कभी भी क्वेश्चन की शुरुआत हो 4 लाख रुपीज़, 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, तो आप 100 से ही डिवाइड दोगे हमेशा, हमेशा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसे प्लीज़ इशू ऑफ डिबेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले टॉपिक से मत मैच करना इसको। वहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर आप निकाल रहे थे कि कितने डिबेंचर दोगे इतने रुपए के बदले। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है 4 लाख रुपए के 9% डिबेंचर, तो परसेंटेज डिबेंचर में तो फेस वैल्यू आता है हमेशा, तो इसे हमेशा फेस वैल्यू से डिवाइड दोगे क्वेश्चन की शुरुआत में जो लिखा रहता है, अदर देन कैश में इशूइंग प्राइस, ठीक है। सो 4000 डिबेंचर है, 100 का एक है, डिस्काउंट कितने का है 5%, रिडीमेबल है 10% प्रीमियम। अब देखो रिडीम हो रहा है 110 में, जैसे ही मैंने देखा रिडीमेबल जो है वो 10% प्रीमियम पर है, मैं दिमाग तुरंत ही क्लिक करने लगा। सुनील सर की बात याद है, रिडीम प्रीमियम पे होगा तो पूरी एंट्री नॉर्मल करेंगे, बस इशू की ड्यू की एंट्री में लॉस ऑन इशू डेबिट, प्रीमियम रिडम्पशन क्रेडिट, बस और कुछ नहीं। तो करते हैं एंट्री इशू की एंट्री करनी है हमें, जनरल एंट्री ऑफ ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ रेक्स लिमिटेड। तो बैंक अकाउंट भी इशू की ही करनी है, ठीक है। पेपर में साफ लिखा रहेगा कि आपको इशू की ही एंट्री करनी है, वही तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। इशू किस पे हुआ है 95 पे, 4000 को 95 से करो मल्टीप्लाई, कितना आएगा 4000 इंटू 95, 3,80,000। तो 4 लाख रुपए के डिबेंचर थे फेस वैल्यू, बट इशू किस पे हुआ है 3,80,000 पे। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, भाई 380 है, 380 ही आएगा 380, डिस्काउंट है 5 रुपए का, डिबेंचर्स कितने के हैं 4000, डिस्काउंट ऑन, अलग अलग लिखना है इसको भी बेहतर रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, 2% डिबेंचर्स अकाउंट 4 लाख, ठीक है। अब ऊपर अगर कुछ कम पड़ता है, सॉरी यहाँ पे अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है तो 10 रुपये ऊपर किस नाम से आएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और नीचे किस नाम से आएगा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो 4000 इंटू 10, 40,000 ऊपर 40,000 नीचे। आप देख लो डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है, चेक कर लो डेबिट क्रेडिट बिल्कुल मैच कर रहा है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर रिडम्पशन पे प्रीमियम है तो ये जो प्रीमियम है एक बार ऊपर एक बार नीचे, ऊपर आएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के नाम से, नीचे आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से। दैट्स इट, खत्म, कॉन्सेप्ट यही है। अगर आपने यही गलत कर दिया तो क्लास आपके आधे नंबर सीधे कट जाएंगे। तो इसका वेटेज 2 to 3 मार्क्स का आप समझ सकते हो, ठीक है। क्लियर है क्लास क्वेश्चन? ये वीडियो पॉज करके नोट कर लेना आराम से, बस इसमें इशू की एंट्री है। एक क्वेश्चन ये भी है हमारे पास, ऑन 1 अप्रैल साक्षी लिमिटेड ने इशू किया है 1000 डिबेंचर, 11% डिबेंचर्स
100 का एक एट डिस्काउंट ऑफ 6%। तो इशू किस पे हुआ है? डिस्काउंट है 6% का, डिस्काउंट 6% का है तो इशू 94 पे है। रिडीम एट 5% प्रीमियम, तो रिडीम 105 पे है। और जरूरी नहीं कि हमेशा डिबेंचर 100 का ही होगा, डिबेंचर 200 का भी हो सकता है, ध्यान रखना। पास द एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर इन द बॉक्स। तो यार इशू की एंट्री पास करनी है, कितना सिंपल है, वही जो हमने अभी किया। क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने डिबेंचर हैं? 1000। इशू हुआ है 94 में, 94,000, 94,000। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, हम नॉर्मल इशू की एंट्री करेंगे 94,000, 6 रुपये का डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 6000 टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट। आपको पता ना 11% इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स होता है, तो ये आपका कितना आएगा? 100 रुपये का एक है, 1000 इंटू 100, 1,00,000। अब रिडम्शन पे जो 5 रुपये का प्रीमियम है, यही 5 ऊपर भी, यही 5 नीचे भी। तो मैं हाईलाइट करने के लिए अलग पेन से लिख रहा हूँ, तुमको पेपर में एक ही पेन से लिखना है। तो 5 रुपये किस नाम से आएगा? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अच्छा, इन दोनों को अगर आपने मर्ज कर दिया एक बार को तो कोई गलती नहीं, चल जाएगा। ठीक है, इन दोनों को अगर आपने मर्ज कर दिया तो चल जाएगा एक बार को, बिकॉज ये दोनों राइट ऑफ करने हैं आगे चल के, सिखाऊंगा आगे चल के। बट अलग लिखते हो तो भी ठीक है, बस एसपीआर को मर्ज मत करना प्रीमियम के साथ। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ऊपर भी 5000, नीचे भी 5000, बस दिखने के लिए है। इस पे फर्क कुछ नहीं पड़ा एंट्री पे, बस दिखाने के लिए है कि भाई देखो भूलना मत, लौटाते वक्त फालतू पैसा लौटाना है, याद रहना चाहिए, कहीं भूल ना जाओ कि डिबेंचर होल्डर को बहाने बनाओ फिर कि आप नहीं दे पा रहे, पैसे नहीं है, भूल गए। नहीं, पैसा देना पड़ेगा आपको लौटाते वक्त, एक्स्ट्रा पैसे। तो बस यही है, आपकी इशू की एंट्री तो आपको अच्छे से आती थी, बस आपने ऊपर नीचे एक चीज़ नहीं सीख ली, वो भी तब जब रिडम्पशन प्रीमियम पे हो। अगर रिडम्पशन पार पे होता तो कुछ मतलब ही नहीं है उससे, हम तो यही एंट्री पास करते जो ब्लू पेन से लिखा हुआ है, येलो को इंक्लूड ही नहीं करते, ख़त्म। अच्छा, कई बच्चे बोलते हैं सर अगर 2 इंस्टॉलमेंट हो एप्लीकेशन अलॉटमेंट, तो फिर ये किस एंट्री में आएगा? तो ये अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में आएगा। अभी अलॉटमेंट है नहीं तो एप्लीकेशन की ड्यू, ये पता ना पेमेंट की एंट्री है, ड्यू की एंट्री है। शेयर अच्छे से कर लेना बेटा, 18 नंबर का चैप्टर है शेयर लगभग। तो लॉस ऑन इशू डेबिट और प्रीमियम रिडम्पशन क्रेडिट, ये बात आप ध्यान रखना। तो अगर 2 इंस्टॉलमेंट होगा तो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में करोगे ये सब कुछ। अगर इंस्टॉलमेंट 2 है तो आप अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में करोगे। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें देखो आपको 9% डिबेंचर का अकाउंट भी बनाने को बोला है, तो आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं, अच्छे से अकाउंट ही बनाएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से देख लेना। ऑन 1 अप्रैल 2021 आरजे लिमिटेड ने इशू किया है 10 लाख रुपए। मैंने आपसे बार बार कहा था, जब भी आपको रुपीस दिया हो शुरू में तो हमेशा फेस वैल्यू से डिवाइड दोगे। तो 10,000 डिबेंचर्स हैं कंपनी ने इशू करे हैं ऑफ ₹100 ईच। इशू हुआ है डिस्काउंट 10%, मतलब सभी में कोइंसिडेंस है भाई, 10 में डिस्काउंट में इशू हुआ, प्रीमियम पे इशू होते तो नीचे एसपीआर आ जाता और क्या हो जाता। कहते हैं 50 रुपये एप्लीकेशन है और बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, दिस डिबेंचर रिडीम 5% प्रीमियम आफ्टर 4 years, पास द जनरल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रिपेयर 9% डिबेंचर अकाउंट। तो मैंने तुम्हें आज इसमें डिबेंचर का अकाउंट बनाना भी सिखाना है। तो अब सब बच्चे मेरी बात ध्यान सुनेंगे। एप्लीकेशन है 50 रुपये का, एप्लीकेशन मनी 50, टोटल था 90 का, तो ये 40 का होगा। भाई 50 का रहा होगा, भाई सीधी सी बात है। 40 कैसे आया? अगर कहीं पे भी डिस्काउंट नहीं लिखा रहता, प्रीमियम नहीं लिखा रहता, तो आप कहाँ मानते हो? मैंने कहाँ सिखाया है कि अगर कभी डिस्काउंट और प्रीमियम ना लिखा हो तो आप कहाँ मानते हो? अलॉटमेंट पे। तो अगर एप्लीकेशन 50 की है, टोटल 90 का है, 90 का है, तो ऑब्वियसली अलॉटमेंट ही 40 का होगा। तो ये 40 कैसे आया? डिस्काउंट 10 घटाने के बाद, तो किस में से 10 घटाओगे ताकि 40 आ जाए? किस फिगर में से 10 माइनस करोगे ताकि 40 आ जाए? ऑब्वियसली 50 में से 10 घटाओगे, है कि नहीं? ये हो गया। तो एप्लीकेशन की एंट्री पास करते हैं, बताओ क्या होगी एप्लीकेशन की एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन और डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। एप्लीकेशन है 50 रुपए की, कितने डिबेंचर्स है वो भी चेक कर लो। कितने डिबेंचर? 10,000 डिबेंचर्स हैं।
10,000 डिबेंचर्स है, तो 10,000 इंटू 50, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख। एप्लीकेशन में कोई चेंज नहीं है, एप्लीकेशन 50 का, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब आप अलॉटमेंट की ऐसी एंट्री पास करोगे, एंट्री क्या होगी, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने की, 40 रुपए की, 10 रुपए का डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। तो अलॉटमेंट है 40 का और डिस्काउंट कितने का है, 10 रुपए का है, ठीक है। टू कौन सा डिबेंचर्स है, 9% डिबेंचर्स, तो जहां जहां है टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, ये आया कितने क्लास 50 का। और कितने डिबेंचर्स है, 10,000, 10,000 टू 40, 4 लाख, 1 लाख, 5 लाख। और जब पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट। अब ये है कि आपने बस अलॉटमेंट की एंट्री पास कर दी, अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिलेगा, ऑब्वियसली 40 का है तो 40 ही मिलेगा, यानी 4 लाख, 10,000 टू 40। लेकिन 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 ध्यान से समझना, लेकिन अगर रिडम्पशन है 5% प्रीमियम, भले 4 साल बाद हो 10 साल बाद हो, अगर रिडम्पशन पे 5% यानी कि 5 रुपये का प्रीमियम है तो इसे इशू की एंट्री में दिखाना पड़ेगा। तो इशू की ड्यू की एंट्री में 5 रुपये प्रीमियम दिखाओगे, किस नाम से, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, 10,000 डिबेंचर, 5 के हिसाब से 50,000 डेबिट हो जाएगा और 50,000 क्रेडिट हो जाएगा, किस नाम से, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो 50,000 ऊपर 50,000 नीचे, सिर्फ इसलिए क्योंकि रिडम्पशन पे प्रीमियम है, हमें बुक करना है, हमें दिखाना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, आपको सिर्फ बुक करना है। बाकी सारी एंट्री देखो सेम है, एप्लीकेशन में कुछ चेंज नहीं आया क्योंकि एप्लीकेशन में यहाँ पे कुछ है ही नहीं। अब रिडम्पशन पे, अगर रिडम्पशन पे कोई भी प्रीमियम है तो उसे इशू की एंट्री में दिखाना है, अगर 2 इंस्टॉलमेंट है तो अलॉटमेंट में दिखाना है, 1 होगा फिर तो एप्लीकेशन में ही। अब बच्चे बोलेंगे 3 होगा तो भी अलॉटमेंट पे दिखाना है। हम सब कुछ कहाँ करते हैं फिर, अलॉटमेंट पे। एंट्री तो हो गई हमारी सारी। आपको डिबेंचर अकाउंट भी बनाना आना चाहिए, जो कि बहुत आसान है। देखो मैं सिखाता हूँ कैसे बनाएंगे। %9 डिबेंचर्स अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, डेट, अमाउंट, LF, अमाउंट, क्रेडिट, डेट, यहाँ पे अमाउंट, LF, डेट, परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। तो जो आपने अभी जर्नल एंट्री की है ना, ये जो आपने जर्नल एंट्री पास की है, बस हम इसकी पोस्टिंग करेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो हमने पहली एंट्री क्या करी है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, तो ये तो परसेंटेज डिबेंचर में आएगा नहीं, यहाँ तो बैंक और एप्लीकेशन है, डिबेंचर तो है नहीं। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर, 5 लाख 5 लाख, ये आएगा। तो डिबेंचर एप्लीकेशन में 2% डिबेंचर, परसेंटेज डिबेंचर में बाई डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 5 लाख, और अमाउंट और क्लास ये क्या है यहाँ पे, 1 अप्रैल 21, 1 अप्रैल 21। बात समझ आ गई, ओके डन, ये हो गया यहाँ पे। अगली एंट्री देखते हैं अलॉटमेंट की। अब देखो, डिबेंचर अलॉटमेंट में डिस्काउंट में 2% डिबेंचर, तो परसेंटेज डिबेंचर में क्या लिखोगे, बाई डिबेंचर अलॉटमेंट बाई, देखो इसको हम अलग से दिखाते हैं, इसकी पोस्टिंग अलग से होती है, तो बस आप ये दिखा दो डिबेंचर अलॉटमेंट
और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 4 लाख 1 लाख। डिबेंचर अलॉटमेंट 4 लाख, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 1 लाख। टोटल कितना आ गया? 10 लाख। टोटल कितना आ गया? 10 लाख। टू बैलेंस सीडी। खत्म। अब बताओ, एक ही डेट पे क्लास आपने एंट्री पास करी और इस तरीके से परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट आपने बना लिया। दैट्स वेरी वेरी सिंपल। सिर्फ जहां पे परसेंटेज डिबेंचर था आप उस एंट्री की लेजर पोस्टिंग कर रहे हो और कुछ नहीं। लिख लो इसे वीडियो पॉज करके। 1/4/21 का ये, और तो और कोई डेट है ही नहीं यहाँ पे। 1/4/21 को ये आपने किया है, बस खत्म। तो आपने यहाँ पे देखो एंट्री भी कर ली, ये एप्लीकेशन की दोनों एंट्री, नरेशन लिख दो कि बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। सिंपल। बीइंग ना लिखो तो भी चलेगा। और ये हो गया अकाउंट। तो ये हो गया क्लास हम लोगों का पूरा आज का ये कॉन्सेप्ट। बस रूल इतना ही था कि अगर डिबेंचर रिडीम हो रहा है प्रीमियम पर तो इशू की एंट्री में, ड्यू की एंट्री में लॉस ऑन इशू और प्रीमियम रिडम्पशन को क्रेडिट कर देना। एक डेबिट जितना अमाउंट हो रहा है रिडम्पशन पे उतना। कोई डाउट कोई दिक्कत तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आगे बहुत सारे रिवीजन होने वाले हैं, वन शॉट आने वाला है, बहुत कुछ। धीरे धीरे हम सब कुछ खत्म ही कर रहे हैं क्लास। तो उम्मीद है क्लास आप लोगों को मेहनत दिख रही होगी, तो आप सपोर्ट करोगे, शेयर करोगे वीडियो को अपने सारे दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक चैनल सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे इको और बीएसटी की प्लेलिस्ट अटैच कर दी है। आप इको बीएसटी की पूरी सिलेबस 0-20 अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।